रात गहरी थी और कमरे में घना अंधेरा पसरा हुआ था। किसी अनहोनी की आहट सी लग रही थी। सुकून की पलकें धीरे धीरे खुली। उसके सिर में तेज दर्द था और शरीर अजीब तरह से भारी लग रहा था। उसने अपने ऊपर कुछ भारी महसूस किया तो जैसे पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। ये क्या? वो हल्के से हिली और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसके ऊपर कोई था, कोई लंबा चौड़ा मजबूत सा मर्द, एक अजनबी। अगले ही पल उसके चेहरे पर डर, हैरानी और झिझक के सारे भाव एक साथ उतर आए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर उस शख्स को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी तुलना में बेहद भारी था। प्लीज हटो मुझसे, प्लीज, सुकून ने टूटती आवाज में कहा, पर उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। डर ने अब और भी गहरा रूप ले लिया था। मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन है? मेरे साथ क्या हुआ है? सवाल थे, डराने वाले, तोड़ देने वाले। किसी तरह उसने पूरे दम से उस अजनबी को धक्का दिया और खुद को आजाद किया। वह कांपते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। कमरे में अंधेरा था, इसलिए वो उस शख्स का चेहरा साफ नहीं देख सकी। सुकून ने पास रखी अपनी ड्रेस के टुकड़ों को देखा और डर से सिहर उठी। वह खुद को समेटती हुई तेजी से उस कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी क्लिक, एक कोने से फ्लैश की हल्की रोशनी चमकी। किसी ने उसकी तस्वीर खींची थी। कौन है वहाँ? सुकून कांपती आवाज में चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली, कमरे के कोने में छिपी एक और लड़की बाहर निकली, श्रुति। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक झरीली मुस्कान थी। यह तो वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 बिजनेसमैन शाश्वत सिंघानिया है। यानी कि मेरी छोटी बहन ने कल की रात उसके साथ बिताई। नॉट बैड। पर अब यह किस्मत सिर्फ तेरी नहीं रहेगी सुकून, मैं इससे चुरा लूंगी। तेरे साथ जो हुआ वो बस शुरुआत थी। श्रुति अपने होठों को चाटते हुए बिस्तर के पास गई, खुद के कपड़े उतारे और शाश्वत के पास लेट गई। एक नई चाल, एक नया धोखा। सुबह के करीब 11 बजे मोबाइल की तेज रिंगटोन की आवाज से शाश्वत की नींद टूटी। वह थका हुआ था, उसके सिर में हल्का दर्द था और हलचल सी महसूस हुई बगल में। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए इधर उधर देखा। सफेद चादर, बिखरे कपड़े और एक अनजान लड़की। उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी, जो अब उसकी तरफ देख रही थी। शाश्वत की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कौन है? ये मेरे रूम में क्या कर रही है? उसकी भौहें सिकुड़ गईं और चेहरे पर गुस्से की लकीरें उतर आईं। उसने सीधे और कठोर लहजे में पूछा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड तक आने की? लड़की चौंकी और फिर कांपती आवाज में बोली, वो आप बाहर बेहोश थे, बहुत नशे में थे। मैंने आपको उठाकर रूम में लाया। मैं तो जा रही थी, पर आपने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने बहुत मना किया, बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन फिर वो सब हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक मासूम सा चेहरा, भीगी पलकें, कांपती आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मजबूर लड़की हो जिसे अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। पर शाश्वत की आंखें उसकी आंखों से नहीं, उसके इरादों को पढ़ रही थीं। वह खड़ा हुआ, नीचे पड़ी अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनने लगा। वहीं उस लड़की की निगाहें शाश्वत के 6 पैक एब्स पर अटक गईं। एक हवस भरी नजर थी, जिसे छुपाना नामुमकिन था। शाश्वत ने ठंडे लहजे में कहा, कल रात जो हुआ वो नशे में था। जस्ट ए मिस्टेक। मैं तुम्हें मुआवजा दे देता हूँ। बताओ कितना चाहिए? लड़की का चेहरा चमक उठा, आंखों में लालच झलक गया, लेकिन चेहरा अब भी मासूम बना रहा। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं श्रुति राजवंश हूँ, रॉयल फैमिली से हूँ। कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने आपसे प्यार किया है। शाश्वत एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से मुस्कुराया, एक कड़वी मुस्कान जो बस एक पल में गायब हो गई। वह अब तक फर्श पर पड़े ब्लड स्टेन को देख चुका था। वर्जिन, उसने मन में दोहराया। ठीक है, मैं सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। श्रुति के दिल में एक लहर दौड़ी, 1 करोड़। पर अगले ही पल वह मुस्कुराई नहीं, बल्कि मन ही मन बोली, अगर मैं सिर्फ 1 मिलियन लेकर ही खुश हो जाऊंगी तो कैसे रानी बनूंगी? मुझे पूरा सोने का अंडा देने वाला मुर्गा चाहिए, और वो है शाश्वत सिंघानिया। अब उसने चेहरा मासूम बनाते हुए शाश्वत की आंखों में देखा। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। प्यार? शाश्वत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, एक गहरी नजर से, एक जज की तरह। उसे कोई भाव महसूस नहीं हुआ, ना कोई एहसास, ना कोई खिंचाव। कुछ तो गलत है, वह सोचने लगा। जो उसे याद आ रहा था कल रात का, ये लड़की नहीं हो सकती। वो एहसास, वो चुअन, वो सुकून, ये कोई। पार्टी हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। म्यूजिक तेज था, लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे और हाथों में ड्रिंक लेकर अपनी दुनिया में खोए हुए थे। श्रुति ने अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान और रखी थी, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ एक चेहरा तलाश रही थीं, सुकून का। वह अपनी मासूम छोटी बहन को दूर से देख रही थी। सुकून सफेद रंग की ड्रेस में किसी परी की तरह लग रही थी। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था, और यही बात श्रुति को अंदर से खा रही थी। वो मुस्कुराती हुई उसके पास गई और उसके गाल पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोली, छोड़ ना यार, ये लोग क्या कहते हैं, चल पहले ड्रिंक करते हैं। सुकून ने मना किया। दी, आप जानती हो मैं ड्रिंक नहीं करती। श्रुति ने हंसते हुए एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पगली, ये ऑरेंज जूस है, कुछ नहीं होगा। देख, मैं भी तो पी रही हूँ। सुकून मुस्कुराई और उस गिलास को थाम लिया।
उसे क्या पता था कि ये एक जहर था, एक ऐसी रात की शुरुआत का जहर जो उसका सब कुछ लूट लेगा। कुछ ही देर बाद सुकून को हल्की चक्कर आने लगी, उसके चेहरे पर पसीना आने लगा और शरीर में अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। वह धीरे धीरे बौखलाने लगी। दी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे उल्टी जैसी लग रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। श्रुति उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अरे बेबी, चल पहले होटल के रूम में थोड़ा आराम कर ले। देख, तेरी ये हालत है, घर गई तो मम्मी पापा डर जाएंगे, मैं हूं ना तेरे साथ। सुकून कुछ नहीं बोली, नशा उस पर हावी हो चुका था। वह लड़खड़ाते कदमों से श्रुति के साथ होटल के सेकंड फ्लोर पर गई। श्रुति ने एक रूम खोला और सुकून को अंदर ले जाकर बेड पर लिटा दिया। दी, प्लीज मत जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं बस डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। गेट बाहर से लॉक कर दूंगी ताकि तू सेफ रहे। इतना कहकर श्रुति बाहर निकल आई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक गहरी शैतानी मुस्कान थी। फिर उसने मोबाइल निकाला और एक फोटो क्लिक की, सुकून की, जो बेहोशी में अधनंगी हालत में थी। हेलो, मैंने फोटो भेजी है, देख और बोल माल कैसा है। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज आई, क्या मस्त चीज है, इससे तो आज की रात यादगार हो जाएगी। तो सुन, 1 करोड़ दूंगी तभी सौदा फाइनल समझूंगी। ठीक है, रात मेरी होगी और वो लड़की भी। श्रुति ने कॉल कट किया और रूम की तरफ देखकर बोली, माफ करना बेबी सिस्टर, आज तेरी पहली रात किसी अजनबी के साथ होगी। मैंने तुझसे बहुत कुछ खोया है, अब तेरा सब कुछ मेरा होगा। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में झर। फ्लैशबैक खत्म। श्रुति फिर से वर्तमान में वापस आई, कमरे में जहां वो खुद को शाश्वत के पास प्रिटेंड कर रही थी जैसे रात उसने बिताई हो। मोबाइल पर एक और कॉल आया, चेहरा देखकर वो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर कॉल रिसीव कर लिया। कॉल के बाद उसने अपने कपड़े पहनने शुरू किए और मुस्कुराकर बुदबुदाई, मैंने तो प्लान किया था कि तू किसी और के साथ सोएगी, लेकिन तू तो शाश्वत सिंघानिया के साथ सो गई। पर कोई बात नहीं बहन, अब तुझसे तुम्हारी किस्मत भी छीन लूंगी। एक एक करके कहीं और शाश्वत अपनी कार के पास खड़ा था, फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे होटल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जो लड़की मेरे साथ रात थी वो ये नहीं हो सकती। मुझे जिस एहसास की तलाश है वो सिर्फ उसी में था और वो कोई और थी। उसकी नजर सामने पड़ी एक बेंच पर पड़ी लड़की पर पड़ी। सुकून, बिखरे बाल, कांपता बदन, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा वही था, वही एहसास, वही सुकून। शाश्वत का दिल एक पल